धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम जातम मंगलम परमाम्यम। जय माता दी मित्रों, 1 जुलाई को महापरिवर्तन हो रहा है। सेनापति महामंगल यानी मंगल का सिंह राशि में परिवर्तन हो रहा है और 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक वृषभ राशि पे वो रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी वृषभ राशि की बहुत अच्छी स्थिति होगी और देखा जाए तो मंथली राशिफल जुलाई में भी अच्छी स्थिति है और मंगल के आने से आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। अब मंगल जो है कुंडली में देखिएगा आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, जहां पर मंगल 5 पे लिखा है। चतुर्थ भाव है वो वृषभ राशि का, तो यहाँ पर मंगल केंद्र में बैठा है। तो ऐसे में कहा जाता है चतुर्थे स्थाने भौमा धन वृद्धि वाहन भूमि सुख दायका और मात्र कष्ट दायका। यानी कि चतुर्थ भाव में जब भी मंगल बैठता है तो सबसे पहला उसका काम होता है जातक को धन में वृद्धि करना, धन का रुका हुआ धन देना, मार्केट में फंसा हुआ धन देना। तो धन में वृद्धि करता हुआ आपको नजर आएगा 18 अगस्त तक। साथ ही साथ कुछ लोगों का वाहन का प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा, यानी कि कुछ लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, कुछ लोगों के प्रॉपर्टी सेल करके दोबारा खरीदने के योग बनेंगे। तो कुल मिला के 18 अगस्त तक कुछ लोग रेनोवेशन कराने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव भूमि का कारक होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वाहन से संबंधित अच्छा रिजल्ट वृषभ राशि को मिलेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल माता के सुख को कम करता है, या तो माता से अनबन रहेगी और माता को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में रह सकती हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और मंगल की जो दृष्टि होती है 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके सप्तम भाव को, जहां 8 नंबर लिखा है वहां उसको देख रहा है। तो सप्तम भाव को देखने से क्या होगा, जो आपके पार्टनर है यानी कि लव लाइफ के पार्टनर है या आपके दाम्पत्य जीवन के या मैरिड लाइफ के पार्टनर है, तो पार्टनर को भी धन पद वृद्धि का लाभ होगा, वाहन सुख का लाभ होगा, या प्रॉपर्टी या कहीं ना कहीं पार्टनर कोई मोबाइल कोई भौतिक वस्तु खरीदने वाला है। यानी कुछ ना कुछ तो मंगल देव 18 अगस्त तक पार्टनर को खरीदवाने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके देखा जाए तो चतुर्थ से 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान में बैठी है। यानी कि देखा जाए तो करियर में बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़े ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि आप पावर में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको नौकरी में जबरदस्त पद धन में वृद्धि, मनोमुताबिक आपको काम मिलने वाला है या अच्छा ऑफर मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे। अब लाभ भाव को हम मित्रों इन्वेस्टमेंट भाव कहते हैं, यानी लाभ भाव का मतलब जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर भी मंगल की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी सफलता होगी। आपने गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दिया है तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा 18 अगस्त तक मिलेगा, या कोर्ट केस, पुलिस केस, मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके विजय के योग है, शत्रु हंता योग ऐसे में बनता है। शत्रु आपके परास्त होने वाले हैं, शत्रु आपके धराशायी होने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल का ये जो गोचर है 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक वृषभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा। और जुलाई का मंथली राशिफल भी वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। और मित्रों और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, यानी पर्सनल कंसल्टेशन ले। 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से उपाय कर सकें, अच्छी तरीके से समझ सकें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। दर्शकों, अगर कार्यक्रम के दौरान आपका नंबर नहीं लग पाया है, गुरुजी से बात नहीं कर पाए हैं, समस्याओं का समाधान नहीं पा पाए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। और लगातार बहुत सारे व्हाट्सएप और ईमेल हमारे पास आते हैं। एक ईमेल गुरुजी हमारे पास आया है बसंत सिंह का। इनका कहना है कि जय माता दी गुरुजी, आई वॉच योर प्रोग्राम डेली। माई नेम इज बसंत कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ 24 Jan 1977, 5:30 PM in the evening, place of birth Bihar।
इनका कहना है, आई नीड योर हेल्प, आई करंटली unemployed for last 6 months and struggling to get wise position or leadership position. Somehow my career progresses is stuck and need your help. I currently live in USA with my family and struggling with job of my choice. Could you please guide me? Thanks and regards. देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख लेता हूँ, आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। कुंडली में ऐसा देख लेते हैं कि आप सही पोजीशन में होने के बावजूद भी क्यों गिरे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और हम एकदम से गिर जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, हमारी कुंडली के अंदर दोष होता है। या तो सबसे पहला चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में तो हम क्यों गिरे। इसका कारण जो है आपकी कुंडली में 2 भाव बताएंगे। पहला भाव आपका कर्म स्थान बताएगा कि आप क्या कर्म सही कर रहे हैं या आप कर्म गलत तो नहीं कर रहे, या आपको जाना इस साइड चाहिए था, आप इस साइड तो नहीं जा रहे। तो पहला तो ये बताएगा आपका कर्म भाव। इस वजह से लोग अक्सर गिर जाते हैं क्योंकि वो सही काम धंधे में नहीं सेट हो पाते। दूसरा क्या है, आपका दूसरी चीज आती है आपका भाग्य भाव। बहुत बार क्या होता है कि हम अच्छी स्थिति में होते हैं, अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, सालों साल जॉब कर रहे होते हैं और एकदम से खाली हो जाते हैं, हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। या बहुत बार क्या होता है, हम दूसरी कंट्री में सेट होते हैं, एकदम से कोई विपत्ति का पहाड़ हो गया, हम डिपोर्ट हो गए, हम दोबारा जा ही नहीं पा रहे हैं, या ऐसी भी स्थितियां हो जाती है। ऐसी स्थितियां उन लोगों के साथ में ज़्यादा होती है जिनका भाग्य स्थान कमजोर है। अब आपकी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। आपका कर्म भाव तो अच्छा है, यानी कि आगे भी आपको जॉब तो मिलती रहेगी। पहली चीज, जॉब अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब क्या है कि जो जिस पोजीशन पे आप थे, हो सकता है वैसी ना मिले, क्योंकि क्या है कि दशा आपकी अच्छी है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं है। अब उसको अच्छा करने के लिए आपको अपने भाग्य भाव को सही करना पड़ेगा। आपका भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है। अब राहु बैठता है, और राहु कैसा ग्रह है मित्रों, राहु उदंडी ग्रह है। यानी कि ये राहु की प्रवृत्ति आपको समझनी पड़ेगी कि राहु हमेशा विघ्न बाधा करने वाला ग्रह, और खासकर धन भाव, यानी कि जहां से हम धन सेव करते हैं और धन बचाते हैं। एक तो धन भाव हो गया, दूसरा भाव हमारा क्या हो गया, नवम भाव। नवम भाव का मतलब हमारा भाग्य भाव हो गया, जिसे हमारा भाग और लक काम करता है। तीसरा है हमारा लाभ भाव, कि हम किसी भी यारी दोस्ती या कोई रिलेशन बनाते हैं तो गेन के लिए बनाते हैं, चाहे उससे हमें धन का लाभ होगा, या हमें आर्थिक लाभ होगा, या हमारा सामाजिक लाभ होगा। अगर इन 3 स्थितियों के अंदर राहु बैठ जाता है, धन भाव के अंदर पहला, दूसरा भाग्य भाव के अंदर, लाभ भाव में, तो हम स्थिति को बना तो जाएंगे लेकिन वहां से हम नीचे गिर जाएंगे एकदम से। तो ऐसी स्थिति बहुत लोगों के साथ हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह को पावरफुल करना चाहिए। जैसे आपकी कुंडली जो कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली के अनुसार आपके जो शुभ रत्न है, आपका नीलम शुभ रत्न है, आपका पन्ना शुभ रत्न है, आपका डायमंड शुभ रत्न है। तो आपको जो रत्न धारण करना है वो डायमंड धारण करना है। आप जो डायमंड अगर धारण करें तो कम से कम 1 कैरेट का मध्यमा उंगली के अंदर आप अष्ट धातु में धारण करें, इससे काफी लाभ होने वाला है। बस एक ये उपाय आप कर लें। राहु के लिए आपको शमी का एक पेड़ होता है, शमी के आपको 7 शनिवार को शमी के 3 पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे। राहु से परमानेंट छुटकारा पाते हैं तो आपको 7 शनिवार को शमी के 3 पेड़ लगाने हैं। मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गया परंतु मुझे लड़का नहीं मिल रहा था। फिर मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरी बिटिया को नीलम दिया, मेरा काम हो गया, मेरी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। मैं गुरुजी का बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी, दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा
भरा पूरा परिवार है, मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।